हाँ यस स्टार्ट। आज जब हमारा देश कोरोना के इस संकट से निपटने के लिए अपने अपने घरों में कैद है, तो वहीं ऐसे में इंसान के लिए यह बेहद सही समय है कि वह आत्मानुशासन के पक्ष में चिंतन कर सही समझ विकसित करे। विराम। इस धरती पर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने एवं अपने परिवार से प्यार नहीं करता है। विराम। सभी को अपने एवं अपने परिवार की चिंता है। विराम। यदि हम सभी सही मायनों में अपने आप को भारत का एक जागरूक नागरिक समझते हैं, तो ऐसे में यही सही समय है कि हम सभी लॉकडाउन के समय में अपने उन सभी कर्तव्यों का पालन करें जिससे कि हम कोरोना के इस कहर से कोसों दूर रह सके। विराम। चाहे सामाजिक स्तर पर हमारा व्यवहार हो या फिर हमारे अपने दैनिक कार्य, हमें उन सभी को आत्मानुशासन के एक धागे में पिरोकर रखने की जरूरत है। विराम। कभी न कभी तो हमें कोरोना के इस कहर से मुक्ति मिलेगी और उस समय में हमारा इस लॉकडाउन के समय का आत्मानुशासन हमारे लिए किसी औषधि से कम नहीं होगा। विराम। इसलिए हम सभी को बखूबी आत्मानुशासन में रहने का संकल्प लेना चाहिए ताकि हम अपने आज के साथ अपना कल भी सुरक्षित कर सकें। विराम। आत्मानुशासन किसी व्यक्ति के चरित्र को दर्शाता है और उसके आसपास के लोगों के साथ उसके संबंधों को एक सही आकार भी देता है। विराम। स्वदेशी उत्पादकों को केवल स्वदेशी ब्रांड के संकुचित दायरे में नहीं रखा गया है, बल्कि भारत में बनने वाली सभी वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया है। विराम। आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत बनाने में सौराष्ट्र मंत्रालय की पहल अनुकरणीय है। विराम। इसे राज्य और केंद्र सरकार की सभी कैंटीन और स्टोर में भी लागू किया जाना चाहिए। विराम। इसके लिए स्वदेशी को जन आंदोलन बनाना होगा। विराम। साथ ही स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। विराम। जिससे भारत आयातक से निर्यातक बन सके और 21वीं सदी में भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो सके। विराम। स्वदेशी अपनाने से भारत को गरीबी के दंश से मुक्ति भी मिल सकेगी। विराम। विश्व की महानतम शक्तियों के हाथ जहां इसके भयावह रूप के सामने खड़े होते दिखाई
देने लग पड़े हैं। विराम। पैराग्राफ। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है। विराम। भारत ने अपने संविधान की संरचना की। विराम। संसदीय जनतंत्र अपनाया। विराम। भारत की 130 करोड़ जनसंख्या संसदीय जनतंत्र से प्रतिबद्ध है। विराम। यहाँ तर्क और विमर्श आधारित जनतंत्र की परंपरा का विकास ऋग्वैदिक काल के समाज ने किया। विराम। ऋग्वेद में सभा समितियों का उल्लेख है। विराम। ऋग्वैदिक जनतंत्र की संस्कृति का विकास अर्थवेद में है। विराम। अर्थवेद की सभा और समिति में सभासद हैं। विराम। उन्हें सांसद भी कहा गया है। संपूर्ण विराम। हाँ, यस। स्टार्ट। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यदि घोषित नियमों व कानूनों पर लॉकडाउन के मध्य गंभीरता से पालन किया जाता और जहां था वहीं रहता तो कोरोना पर विजय पाना कोई कठिन काम नहीं था। विराम। कुछ राजनीतिक और फिर कुछ शासन प्रशासन की चूक तथा उसके उपरांत बाहर से आने वाले कुछ लोगों के अहम ने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। विराम। अभी कुछ दिन पहले ही पूरा हिमाचल प्रदेश सुरक्षित जोन में प्रवेश करता नजर आने लगा था। विराम। बहुत ही शीघ्र रेड जोन से ऑरेंज और ऑरेंज से ग्रीन जोन में आने ही वाला था कि एकदम से तथाकथित संक्रमित व्यक्तियों की भूल व लापरवाही से सारी स्थिति ही विपरीत हो गई। विराम। 4 दिन में ही 1.5 दर्जन के लगभग संक्रमित व्यक्तियों का आंकड़ा बढ़ जाने से समस्या जटिल हो गई है। विराम। कोई माने या न माने अथवा भले ही कोई बुरा माने या अच्छा, हिमाचल प्रदेश में कोरोना जैसे महाभूत का घुसना बिल्कुल भी संभव नहीं था यदि एक पर एक और बड़ी पर बड़ी भूल यहाँ दोहराई न जाती। विराम। यदि समय रहते कोविड-19 की भयावहता को देखते हुए जो निर्णय जनहित में लिए गए थे उन पर बिना किसी लाग लपेट के पहले 14 और फिर 21 दिनों के शुरुआती दिनों में एहतियात के तौर पर कोई भी ढील न दी जाती। विराम। जब बड़ों और नीति नियंता कर्णधारों ने लॉकडाउन की भयंकरता को धत्ता बता दिया तो फिर जवानी के जोश में अंधा युवा एक एक संतान के महोपास में फंसा बाप और दिन भर काम करके शाम को चूल्हा जलाने वाला मजदूर भला कहाँ और क्यों पीछे रहता। जब बड़ों ने सीमाओं के तटबंध तोड़ने शुरू किए तो आम आदमी तथा जोश में होश खो देने वाला युवा भला कैसे पीछे रहता। विराम। पैराग्राफ। कोविड-19 एक वैश्विक महामारी का रूप
ले चुका है। विराम। इस महामारी ने न केवल दुनिया की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी कई सालों पीछे कर दिया है। विराम। विश्व के अधिकांश देशों में लॉकडाउन है या फिर क्यों जैसे हालात है। विराम। केवल जरूरी सामान व सेवाएं ही सुचारू रूप से संचालित हो रही है। विराम। भारत में भी इस महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। विराम। देश पूरी तरह से लॉकडाउन के कारण ठप पड़ा है। विराम। मानो लगता है अब मानवीय सभ्यता अपनी आखिरी सांसें गिन रही हो। विराम पैराग्राफ। इसकी वजह से पूर्ण बंदी के दौरान घरेलू हिंसा के मामले बढ़ सकते हैं। विराम। यहाँ तक कि ठेकेदार भी उन्हें खोलना नहीं चाहते हैं। विराम। गिद्धड़बाहा से कांग्रेस विधायक की पत्नी अमृता ने भी ऐसा ही अनुरोध किया है। विराम। अमृता वारिंग ने ट्वीट कर एक और जहां पूर्ववर्ती सियद भाजपा सरकार पर परिवारों को बर्बाद करने का आरोप लगाया, वहीं दूसरी ओर कहा कि सरकार के इस फैसले से घरेलू हिंसा के मामले बढ़ सकते हैं। विराम। अमृता के पति विधायक अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने भी ट्वीट करके इस मांग का समर्थन किया है। विराम। वह मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भी हैं। संपूर्ण विराम। हाँ यस स्टार्ट। आज जब हमारा देश कोरोना के इस संकट से निपटने के लिए अपने अपने घरों में कैद है, तो वहीं ऐसे में इंसान के लिए यह बेहद सही समय है कि वह आत्मानुशासन के पक्ष में चिंतन कर सही समझ विकसित करे। विराम। इस धरती पर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने एवं अपने परिवार से प्यार नहीं करता है। विराम। सभी को अपने एवं अपने परिवार की चिंता है। विराम। यदि हम सभी सही मायनों में अपने आप को भारत का एक जागरूक नागरिक समझते हैं, तो ऐसे में यही सही समय है कि हम सभी लॉकडाउन के समय में अपने उन सभी कर्तव्यों का पालन करें जिससे कि हम कोरोना के इस कहर से कोसों दूर रह सके। विराम। चाहे सामाजिक स्तर पर हमारा व्यवहार हो या फिर हमारे अपने दैनिक कार्य, हमें उन सभी को आत्मानुशासन के एक धागे में पिरोकर रखने की जरूरत है। विराम। कभी न कभी तो हमें कोरोना के इस कहर से मुक्ति मिलेगी और उस समय में हमारा इस लॉकडाउन के समय का आत्मानुशासन हमारे लिए किसी औषधि से कम नहीं होगा। विराम। इसलिए हम सभी को बखूबी आत्मानुशासन में रहने का संकल्प लेना चाहिए ताकि हम अपने आज के साथ अपना कल भी सुरक्षित कर सकें। विराम। आत्मानुशासन किसी व्यक्ति के चरित्र को दर्शाता है और उसके आसपास के लोगों के साथ उसके संबंधों को एक सही आकार भी देता है। विराम। स्वदेशी उत्पादकों को केवल स्वदेशी ब्रांड के संकुचित
दायरे में नहीं रखा गया है, बल्कि भारत में बनने वाली सभी वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया है। विराम आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत बनाने में सौराष्ट्र मंत्रालय की पहल अनुकरणीय है। विराम इसे राज्य और केंद्र सरकार की सभी कैंटीन और स्टोर में भी लागू किया जाना चाहिए। विराम इसके लिए स्वदेशी को जन आंदोलन बनाना होगा। विराम साथ ही स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। विराम जिससे भारत आयातक से निर्यातक बन सके और 21वीं सदी में भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो सके। विराम स्वदेशी अपनाने से भारत को गरीबी के दंश से मुक्ति भी मिल सकेगी। विराम विश्व की महानतम शक्तियों के हाथ जहां इसके भयावह रूप के सामने खड़े होते दिखाई देने लग पड़े हैं। विराम पैराग्राफ भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है। विराम भारत ने अपने संविधान की संरचना की। विराम संसदीय जनतंत्र अपनाया। विराम भारत की 130 करोड़ जनसंख्या संसदीय जनतंत्र से प्रतिबद्ध है। विराम यहाँ तर्क और विमर्श आधारित जनतंत्र की परंपरा का विकास ऋग्वैदिक काल के समाज ने किया। विराम ऋग्वेद में सभा समितियों का उल्लेख है। विराम ऋग्वैदिक जनतंत्र की संस्कृति का विकास अर्थवेद में है। विराम अर्थवेद की सभा और समिति में सभासद हैं। विराम उन्हें सांसद भी कहा गया है। संपूर्ण विराम। हाँ यस स्टार्ट। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यदि घोषित नियमों व कानूनों पर लॉकडाउन के मध्य गंभीरता से पालन किया जाता और जहां था वहीं रहता तो कोरोना पर विजय पाना कोई कठिन काम नहीं था। विराम कुछ राजनीतिक और फिर कुछ शासन प्रशासन की चूक तथा उसके उपरांत बाहर से आने वाले कुछ लोगों के अहम ने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। विराम अभी कुछ दिन पहले ही पूरा हिमाचल प्रदेश सुरक्षित जोन में प्रवेश करता नजर आने लगा था। विराम बहुत ही शीघ्र रेड जोन से ऑरेंज और ऑरेंज से ग्रीन जोन में आने ही वाला था कि एकदम से तथाकथित संक्रमित व्यक्तियों की भूल व लापरवाही से सारी स्थिति ही विपरीत हो गई। विराम 4 दिन में ही 1.5 दर्जन के लगभग संक्रमित व्यक्तियों का आंकड़ा बढ़ जाने से समस्या जटिल हो गई है। विराम कोई मायने या न माने अथवा भले ही कोई बुरा माने या अच्छा, हिमाचल प्रदेश में कोरोना जैसे महाभूत का घुसना बिल्कुल भी संभव नहीं था यदि एक पर एक और बड़ी पर बड़ी भूल यहाँ दोहराई न जाती। विराम यदि समय रहते कोविड-19 की भयावहता को देखते हुए जो निर्णय जनहित में लिए गए थे उन पर बिना किसी लाग लपेट के पहले 14 और फिर 21 दिनों के शुरुआती दिनों में एहतियात के तौर पर कोई भी ढील न दी जाती। विराम जब बड़ों और नीति नियंता करणदारों ने लॉकडाउन की भयंकरता को धक्का बता दिया तो फिर जवानी के जोश में अंधा युवा एक एक संतान के महोपास में फंसा बाप और दिन भर काम करके शाम को चूल्हा जलाने वाला मजदूर भला कहाँ और क्यों पीछे रहता। जब बड़ों ने सीमाओं के तटबंध
तोड़ने शुरू किए तो आम आदमी तथा जोश में होश खो देने वाला युवा भला कैसे पीछे रहता। विराम पैराग्राफ। कोविड-19 एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है। विराम। इस महामारी ने न केवल दुनिया की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी कई सालों पीछे कर दिया है। विराम। विश्व के अधिकांश देशों में लॉकडाउन है या फिर क्यों जैसे हालात है। विराम। केवल जरूरी सामान व सेवाएं ही सुचारू रूप से संचालित हो रही है। विराम। भारत में भी इस महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। विराम। देश पूरी तरह से लॉकडाउन के कारण ठप पड़ा है। विराम। मानो लगता है अब मानवीय सभ्यता अपनी आखिरी सांसें गिन रही हो। विराम पैराग्राफ। इसकी वजह से पूर्ण बंदी के दौरान घरेलू हिंसा के मामले बढ़ सकते हैं। विराम। यहाँ तक कि ठेकेदार भी उन्हें खोलना नहीं चाहते हैं। विराम। गिद्धड़बाहा से कांग्रेस विधायक की पत्नी अमृता ने भी ऐसा ही अनुरोध किया है। विराम। अमृता वारिंग ने ट्वीट कर एक और जहां पूर्ववर्ती सियद भाजपा सरकार पर परिवारों को बर्बाद करने का आरोप लगाया, वहीं दूसरी ओर कहा कि सरकार के इस फैसले से घरेलू हिंसा के मामले बढ़ सकते हैं। विराम। अमृता के पति विधायक अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने भी ट्वीट करके इस मांग का समर्थन किया है। विराम। वह मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भी हैं। संपूर्ण विराम।